डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोलिंग टॉपिक, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है। रोलिंग हमारा एक फॉर्मिंग प्रोसेस है। फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है वो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मिंग प्रोसेस हमारे दो तरह के होते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस एंड मेटल रिमूवल और मशीनिंग प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस हम इसको फर्दर क्लासीफाइड करते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट कंप्रेशन टाइप, तीसरा है टेंशन टाइप, चौथा है बेंडिंग और पांचवा है शियरिंग। रोलिंग हमारा क्या होता है, जब हम रोल्स के बीच से होकर मेटल को पास कराते हैं तो जो हमारा मेटल है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोलिंग। यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं हमारे टू रोल्स हैं, इसकी डायरेक्शन है हमारी एंटी क्लॉकवाइज और जो हमारा दूसरा रोल्स है उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ये हमारा मेटल्स है जो क्या हो रहा है, स्क्वीज होके आगे पास हो रहा है। द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, रोलिंग के अंदर जो मटेरियल पास होता है वो नॉट टेंसाइल स्ट्रेस, इसकी वजह से होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये हमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये गेट और एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि जो रोलिंग के अंदर जो मटेरियल पास होता है वो किसकी वजह से होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस से होता है, ना कि टेंसाइल स्ट्रेस से। जो हमारी रोलिंग मिल्स हैं और जो हमारा मेटल्स है इसकी सरफेस में कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे मटेरियल है जो पास होता है रोलिंग में वो कौन से उससे होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से होता है। रोलिंग मिल्स को हम फर्दर क्लासीफाइड करेंगे टू हाई मिल्स। टू हाई मिल्स मीन्स दो रोलर्स होंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी और उनके बीच से क्या होगा, मटेरियल पास होगा। टू हाई रिवर्सिंग मिल्स, रिवर्स डायरेक्शन में भी ये दोनों मूव कर सकते हैं। थर्ड है हमारा थ्री हाई मिल्स। थ्री हाई मिल्स में इसकी डायरेक्शन देखो अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, मतलब एक की एंटी क्लॉकवाइज दूसरे की क्लॉकवाइज, फिर इसकी क्या होगी, क्लॉकवाइज। मीन्स थ्री हाई मिल्स के अंदर हमारा टाइम सेव हो जाएगा, हम दो मटेरियल को एक साथ पास कर सकते हैं। फोर हाई मिल्स के अंदर हम क्या करते हैं, टू रोलर्स लेते हैं लार्ज डायमीटर और दो रोलर्स लेते हैं स्मॉल डायमीटर। इससे हमारा क्या होता है, हमारी जो पावर रिक्वायर्ड होती है वो हमारी कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टाइप्स पे बढ़ेंगे आगे। पांचवा है हमारा क्लस्टर मिल्स। क्लस्टर मिल्स के अंदर क्या होगा, बहुत सारे रोलर्स होंगे इन डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर। हम इस डायग्राम में इजीली देख सकते हैं, देखो इसका डायमीटर अलग है, इसका अलग है। अब हम यहाँ से मटेरियल को पास करा रहे हैं, मीन्स जब हम क्लस्टर मिल्स का यूज़ करेंगे तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड पावर है उसको हम बहुत कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा छठवां प्लेनेटरी मिल्स। प्लेनेटरी मिल्स के अंदर क्या होता है कि एक लार्ज डायमीटर के रोलर के ऊपर बहुत सारे छोटे 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 रोलर्स हम लगा देते हैं, जैसे हमारे बॉल बियरिंग होती है, सेम इसी तरह का होता है। अब जो हमारे लार्ज डायमीटर के रोल्स होते हैं उनमें दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, और वहाँ से मटेरियल को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। लास्ट हमारा है फोर स्टैंड कंटिन्यूस मिल्स। ये हमारा फोर स्टैंड कंटिन्यूस मिल्स है। इसमें भी क्या होता है, हमारा शेप एंड साइज को स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग। दो हमारे प्रोसेस और होते हैं, हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग। द इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ इनगॉट। इनगॉट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। इनगॉट का मतलब क्या होता है, ए ब्लॉक ऑफ मेटल्स। किसी भी मेटल्स के ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इनगॉट बोलते हैं। बिलूम्स एंड ब्लेड्स। बिलूम्स कोई रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट, एंड ब्लेड्स इज जनरली डन बाय हॉट रोलिंग। ब्लेड्स जो हमारा हीटेड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लेड्स बोलते हैं। ये भी हमारा किसी भी स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप, मतलब डायमेंशन लेंथ की डायमेंशंस में बड़े होते हैं। जो हमारा हॉट रोलिंग प्रोसेस है वो अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, और जो हमारा कोल्ड रोलिंग है वो बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर प्रोसेस होता है। जो हमारा कोल्ड रोलिंग है उसमें हमें गुड सरफेस बहुत अच्छी मिलती है और डायमेंशंस पर कंट्रोल रहता है। हॉट रोलिंग हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे दो रोल्स हैं। ये देखिए, ये हमारा बिलेट हीटेड मटेरियल है। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल कोर्स ग्रेन ये है। जैसे ही यहाँ से क्या होगा, स्क्वीज होगा, रोलर्स के बीच से पास होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। कौन सा डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। जैसे ही पास होगा ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस, ग्रेन्स क्या होंगे, रिक्रिस्टलाइज होंगे और फाइनली हमारे न्यू ग्रेन जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, न्यू ग्रेन्स का ग्रोथ हो जाएगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कैसे कैसे ग्रेन्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये हॉट रोलिंग, ये हॉट मेटल है हमारा, इसको हमें क्या करना है, रोल्ड करना है। तो ये हमारा ग्रेन्स का स्ट्रक्चर ऐसे है, जैसे हमारा डिफॉर्म्ड होगा मतलब तो इस फॉर्म में होगा। डिफॉर्म होने के बाद न्यू ग्रेन्स ऐसे फॉर्म होंगे और फाइनली जो रिक्रिस्टलाइज होकर क्या आएंगे, हमारा इस तरह का आ जाएगा।
हॉट रोलिंग जो है हम जनरली सीट मेटल प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, हॉट रोलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इट विल रिड्यूस, ये क्या करता है, ग्रेन साइज को रिड्यूस करता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कोल्ड रोलिंग, कोल्ड रोलिंग का जो हमारा प्रोसेस है, मटेरियल को हीट तो करते हैं लेकिन बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। कोल्ड रोलिंग में क्या होता है, हमारी सरफेस फिनिश बहुत अच्छी आती है और डायमेंशन कंट्रोल में रहती है। इसके अंदर हम 50 to 90% क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं डायमेंशंस के अंदर। इसको हम रूम टेम्परेचर पर इजीली कर सकते हैं, उससे हमारी सरफेस फिनिश क्या होती है, बहुत अच्छी आती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे मिल्स होते हैं, क्लस्टर मिल्स, वो हमारे एल्यूमिनियम और कॉपर अलॉय के बने हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे फॉर्मूला एच मैक्सिमम इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर, क्योंकि रोलिंग प्रोसेस के अंदर हमारा क्या हो रहा है, डायमेंशन में रिडक्शन हो रहा है। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोलिंग मिल्स एंड मेटल्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। आर इज द रेडियस ऑफ रोल्स। तो हम यहाँ पे एच मैक्सिमम हमारा क्या होगा, मैक्सिमम थिकनेस रिडक्शन इन वन पास, म्यू इज द स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोल्स एंड मेटल्स एंड आर इज द रेडियस ऑफ रोल्स। मीन्स हम यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता सकते हैं क्योंकि हमारा रोलिंग मिल्स और मेटल है उसके बीच में कितना फ्रिक्शन है और हमारे वन पास में कितना डायमेंशन रिडक्शन हो रहा है, कितनी थिकनेस में रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग। हॉट रोलिंग के अंदर हमारी क्या होती है, जो बिलो होल्स और पोरोसिटी होती है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इस कोल्ड रोलिंग में हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और हार्डनेस बढ़ती है। हॉट रोलिंग के अंदर हमारी डक्टिलिटी में इंक्रीज होती है, टफनेस इंक्रीज होती है। कोल्ड रोलिंग हम डायमेंशन को इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, उसमें सरफेस फिनिश अच्छी होती है। लेकिन हमारे जो हॉट रोलिंग होता है इसमें हमारी सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू कोल्ड रोलिंग। जो हमारा कोल्ड रोलिंग का फिनोमेना वो क्या, यील्ड पॉइंट फिनोमेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिफेक्ट्स इन रोलिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिफेक्ट्स इन रोलिंग, रोलिंग के में कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, जनरल डिफेक्ट्स एंड ऑपरेशनल डिफेक्ट्स। जनरल डिफेक्ट्स सरफेस इरेगुलरिटीज, नॉन मेटालिक इंक्लूजन, इंटरनल पोर्स, ये हैं हमारे क्या जनरल डिफेक्ट्स। ऑपरेशनल डिफेक्ट्स, जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रोलिंग का तब हमारे डिफेक्ट्स आते हैं, वेवीनेस, एज क्रैकिंग एंड सेंटर स्प्लिट। नेक्स्ट अब एक एक करके इनको समझते हैं। सरफेस इरेगुलरिटीज़ क्या होती है, जो हमारा रॉ मटेरियल और इनगोट होता है, इरेगुलरिटी ड्यू टू स्केलिंग की वजह से उसमें क्या आती है, रेगुलरिटी आ जाती है। नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स, ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, जो स्टील में क्या होते हैं स्पेशली देखे जाते हैं, इनकी वजह से क्या होते हैं, हमारे इंक्लूजन्स आ जाते हैं। इंटरनल पोर्स, पोर्स जो होल्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, जो हमारे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैसेस है, इनकी वजह से हमारे क्या हो जाते हैं, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वेवीनेस, जो हेली टाइप की स्ट्रक्चर्स हो जाती है हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, वेवीनेस होते हैं। एज क्रैकिंग, जो हमारी मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें एज पे क्रैकिंग आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एज क्रैकिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हम डायग्राम में इजीली समझ सकते हैं। इसके अंदर देखिए ये है जो हमारी क्या है, एज ऑफ द सीट इलोंगेट टू ग्रेटर एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जो हमारी एज है वो क्या होगी, अंदर की तरफ कंप्रेस हो गई है। इसके अंदर देखिए एज इंक्रीज हो गई है, ठीक है, ये नॉन मेटालिक इंक्लूजन है। ये हमारे क्या है, इंटरनल फोर्स, इस तरह के इंटरनल फोर्स जनरेट होते हैं, ये हमारे वेवीनेस है और ये हमारे एज क्रेकिंग, ठीक है, ये क्रैक्स आ जाते हैं हमारे किसके अंदर, शीट्स के अंदर। ये वन बाई वन डायग्राम भी समझा रखा है इसीलिए। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू एवरीवन।